राजनीतिक दल कोरोना के संक्रमण को आधार बनाकर चुनाव टाले जाने की मांग कर रहे हैं। पिछले 5 महीने से जनप्रतिनिधि कोरोना के डर से घरों में दुबके हैं, लेकिन आरा के बढ़हरा विधानसभा क्षेत्र के लोग कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव कराए जाने से बहुत खुश हैं। लोगों की खुशी की वजह यह है कि जेडीयू प्रत्याशी रणविजय कुमार सिंह उनके बीच कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर लेकर पहुंच रहे हैं। गांव-गांव घूम-घूमकर सैनिटाइजेशन का काम करा रहे हैं। बढ़हरा विधानसभा क्षेत्र के खजुरिया पंचायत के जुदा उदयपुर घोड़ादेई गांव, जहां रणविजय सिंह मास्क और सैनिटाइजर लेकर पहुंचे, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने कहा कि पिछले 1 साल से कोई नेता या जनप्रतिनिधि उनका हाल चाल लेने नहीं आया, लेकिन चुनाव आते ही अब नेता नजर आने लगे हैं, उनकी मदद करने लगे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं। धमार पंचायत के गनौली गांव में भी रणविजय सिंह मास्क का वितरण करने पहुंचे। उन्होंने लोगों को मास्क तो पहनाया ही, साथ ही साथ कोरोना से बचाव के तरीके भी बताए। रणविजय सिंह कहते हैं, चुनाव तो मैं लड़ने आया हूं, लेकिन मेरी प्राथमिकता लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक करना और उनकी रक्षा करना है। मैं गांव-गांव जाकर लोगों के बीच मास्क का वितरण कर रहा हूं। चुनाव जैसे से नजदीक आई, समय के अभाव रही, सब जगह प्रोग्राम रही, लेकिन जब हम बतौर कहलन की बड़ा सही समय पे आप जो है जेडीयू में, तो शुरू से जब हम जहां रही और जो कहानी 4-5 साल पहले कि हम राजापुर गांव से जुड़े हुए हैं और हमको आप अपने गांव का सेवा करने का मौका दीजिएगा, तो हम बढ़हरा विधानसभा से जहां रही उन्हें मुखिया कहल कि हम जरूर से आपको देंगे। जब चुनाव आए, समीकरण बदलते चल गए, चुनाव में हर एक तरह के कई बदलाव रहेला, उसके बाद हम बतौर एमएलसी बननी, तो हमेशा हमारे भी लोग आवत है कि हम भोजपुर जिला से बानी, हमारे काम बा, तो विपक्ष में रहते हुए भी हम कभी ना पूछते हैं लोग कौन जगह से बानी, कौन गांव से बानी, खाली यही पता चलता कि भोजपुर से बानी थावन आवा ताकि हम करवा देता नहीं, और हम निष्पक्ष जितना लोग आवत है उतना लोग के काम करवा देते हैं। वो लोग आज बार मौजूद भी बात और हर एक जगह लोग बात इससे रवा लोग पहले समझ ली कि कोई भी बात अगर हम बोलन तो कर साक्ष्य बाग जा, क्योंकि बतौर 4 साल एमएलसी हम काम करवेले बने। 2-2.5 साल हमारा कार्यकाल बाकी रहे। जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समकक्ष है नहीं, तो हम कहने की सर जो है बढ़हरा की स्थिति जो है ना बड़ा बुरा है, लोग समस्या, वहां काफी समस्या है। जितने लोग वहां पर हुए तो हम वहीं से जुड़े हुए हैं, हमको वहां सेवा करने का मौका दीजिए। तो वही हमारे कारण कि आप जाइए और जाके घूम घूम के वहां की समस्याओं को आप पूछिए और यथासंभव उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। लगभग 1 महीना में कोरोना के महामारी से सब लोग गुजरते हैं कर बावजूद लगभग 8-10 गांव में ट्रांसफार्मर बदलवा के हम काम करेंगे। लोग सिर्फ हमारे जब कैसा ना रहे कोई चुनाव के बात जाऊं, आप तो चूंकि चुनाव के माहौल बा, तो सबसे पहले रवा लोग तो हमारे गुरु बने जानू, हमने कोई भी शुभ कार्य जो होला वो रवा लोग के आशीर्वाद से होला। तो गुरु से आदमी कभी भी जो बात कहेगा वो बात, तो हम लोग कहिए बदल के बानी, अभी हमारे 2 साल कार्यकाल बचा रहे, कहीं ना कहीं मन में ये तो बात बनू कि हमारे चुनाव लड़के और सेवा करे के बाद ना तो हमारा उतने फंड बा, उतने पावर बा, उतने अधिकार बा, सब बाबरत भी कोई जरूरत ना रहे। तो ये लोग निश्चिंत नहीं कि बढ़हरा में कुछ ना कुछ करे के बाद जो मैक्सिमम समस्या बा अपना दूर करे के बाद तभी हम विधानसभा के चुनाव लड़े खातिर रवा का आशीर्वाद लेकर तैयार बने। रवा लोग जितने मजबूर करके भेजा उतना हम अपना मुखिया के जाके बोल के देखिए, हम बोले थे ना कि हमारा गांव नहीं हमको भेजिए, तब हम रवा के सारा समस्या और आज सब लोग के सामने बोले थे कि रोड 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ये पूरा रोड बनवा के काम होगा। मिले के बाद शक्ति वाला अपना शक्ति का नेगेटिव बर्बाद कर देने पहले
अब तो जो गलती हो गई पिछलका 5 साल गलती के लिए दोहरावे के ये चलते तो रुआ कहते नो रुआ बगल के बानी हाँ पैसा रुआ के ना ना जहाँ जहाँ तक जान पहचान बा वही जले पहुंची रहो ना रुआ टेम्पो काला और लड़का 500 को 10 गो लड़का 20 गो लड़का से जान पहचान बा उनका परिवार दी हम सपोर्ट कराई के बा कड़ी लेखा मिल जाए यार वो टेंशन मत ली। पूरा पंचायत में आज घूम रहे हैं, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, किस किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है? रोड की समस्याएं हैं, जो कई लोग पिछले बार वोट लेने के लिए आए, इन लोगों का कहना था कि हम ठगा हुआ महसूस करते हैं। हमने आश्वस्त किया है कि यथाशीघ्र रोड, चूंकि आचार संहिता लगने वाला है, इसलिए जब भी समय मिलेगा सबसे पहले यहाँ का रोड को बनाने का काम करेंगे। कुछ जो है युवा में जो है थोड़ा रोजगार को लेकर संतोष की भावना है, उनको हमने समझाया है और कल ही, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन है, कई चीज़ हमारा यहाँ पर है, हम उनको बोला है कि आप भाई लोग हैं, आप लोग आइए और हमारे साथ जुड़िए, कहीं ना कहीं आपको हम एंगेज करवाएंगे और कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए। सारा युवा भाई को रोजगार मिलेगा आने वाला समय में। और आज रोड की समस्या है, आज से 15 साल पीछे जाइएगा तो उस समय कहीं कुछ नहीं था। आज काम हो रहा है, कहीं काम नहीं हुआ है। जहाँ काम होता है वहीं पर शिकायत या काम नहीं होने की चर्चा होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन जो लोग यहाँ पर आए, जो विधायक हुए, उनकी नैतिक जिम्मेवारी थी यहाँ पर रोड को बनवाना, रोड मरम्मत करवाना। लेकिन अब इस पर विशेष टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं कि क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। सब लोग जान रहे हैं, जनता समझ रही है, जो अभिभावक थे वो समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं। धन्यवाद। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। उनके पूर्व में किए लोगों को जागरूक कर रहा हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं। किसको वोट देना है, किसे विधायक बनाना है, ये तो यहां के लोग ही तय करेंगे। रणविजय कुमार सिंह के चुनाव प्रचार का यह तरीका लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। धमार पंचायत के यशवंत यादव कहते हैं, इस बार हम लोग जाति के नाम पर वोट नहीं देने वाले। अब तक जात के नाम पर वोट दिया, यही कारण है कि आज हम संकट में हैं और कोई नेता विधायक नजर नहीं आ रहा। अगर हमारी चिंता रणविजय सिंह कर रहे हैं तो हम उनको ही अपना विधायक चुनेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। इसी पंचायत के रघुवंश सिंह कहते हैं, नेताओं को चुनाव में ही जनता की याद आती है, चुनाव जीतने के बाद ये तो गायब ही हो जाते हैं। कार्य बताते हैं कि वो राजनीति नहीं, जनता की सेवा में ज्यादा यकीन रखते हैं।